हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम नया सिलेबस तो नहीं कह सकते क्योंकि सिलेबस तो पुराना ही है, परंतु यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो वहाँ पे हम एक बार देख लें। हालांकि मैं कल या परसों ही 2 दिन पहले ही पूरा सिलेबस एक डिटेल्ड वीडियो डाला था जिसमें मैं ये बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स को कहाँ से पढ़ना है। हालांकि वो जो कुछ भी डिटेलिंग मैंने किया था कि कौन से टॉपिक को कौन से बुक फॉलो करना है, उसका बुक लिस्ट वगैरह क्या था, मैं उस वीडियो के अंदर अच्छे से बता दिया था। परंतु आज जब फाइनल नोटिफिकेशन आया कि कब से फॉर्म भराया जाना है, कब तक भरना है, ठीक है, क्या क्या इसके लिए योग्यता होना चाहिए, सारा जब आज नोटिफिकेशन के अंदर आया तो कुछ परिवर्तन देखने को मिला जो कि हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगा क्योंकि अगर डिटेल्ड एनालिसिस देखना है तो आप पुराने वीडियो को ही जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बताया है कि कैसे हमको तैयारी करना है, कौन कौन से बुक लिस्ट होना चाहिए जिसको हम पढ़ के अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो में मैं उसमें ये भी बताया था कि हमको कोई शॉर्टकट के लिए कोई कोर्स लेके हम सोचेंगे कि 1 महीना में या 15 दिन में पढ़ के हम एग्ज़ाम निकाल लें तो हमारा पैसे की बर्बादी होगा। इसलिए खुद की मेहनत पे, खुद के जज्बे पे आपको भरोसा रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लेट ना करते हुए अपना वीडियो की शुरुआत करते हैं और पूरा हम देखते हैं, एक शॉर्ट व्यू में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ है इसमें और कहाँ से हमको पढ़ना है। एक बार वो भी मैं फटाफट बता दूंगा, नहीं तो वो पुराना वीडियो तो आपने देखा ही होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कि देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि ये जो महिला सुपरवाइज़र या फिर महिला पर्यवेक्षक का जो ये आया है, ठीक है, इसमें कुल 440 पदों पे भर्ती होगा, ठीक है। ये तो मैं पहले की वीडियो में और शायद आप जानते भी होंगे। ये जो पद होगी इसमें 2 कैटेगरी में बांटा गया है जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊँगा। ये जो आप ये वेबसाइट में सीजी व्यापम का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप पूरा फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हैं। ये जो पद नाम है इसका नाम है पर्यवेक्षक या फिर सुपरवाइज़र, फीमेल सुपरवाइज़र या फिर महिला पर्यवेक्षक कहते हैं, ठीक है। ये जो इसका श्रेणी है पद का वो 3य श्रेणी का एक कार्यपालिका का पद है, ठीक है। और इसका जो वेतन मान है 5200 से लेकर 20,200 और इसका ग्रेड पे जो है 2400, ठीक है। और मैट्रिक्स वेतन जो पे लेवल है वो 6th पे लेवल कमीशन के ऊपर ये आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ था। अब आगे देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे जो 440 कुल पद है, ठीक है, महिला सुपरवाइज़र का, इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया और दोनों में आपको अगर देखेंगे तो 220 पदों की बात की गई है। तो जो पहला कैटेगरी है इस 440 पदों में वो है खुली भर्ती, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि इसको कौन भर सकता है, इसको हम आगे देखेंगे। तो खुली भर्ती का मतलब ये होता है सीधी सी बात कि ये सबके लिए ओपन है। जो इसका एज लिमिट, जो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन को क्राइटेरिया को जो पार करेगा, ठीक है, उसको ये कोई भी इसमें भर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई मान लो पहले से आंगनबाड़ी कार्य करता है तो उसके लिए ये जो है ये परिसीमित सीधी भर्ती जो है ये उनके लिए है। किनके लिए? तो जो पहले से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रह रहे हों उनके लिए है, ठीक है। इन दोनों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग दिया गया, ठीक है। तो हम उसको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। तो इन दोनों के लिए आपको 220 पदों के लिए मिलेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट कब से यहाँ पे शुरू होगा वो देखिएगा। तो ये है हमारा खुली सीधी भर्ती या फिर परिसीमित सीधी भर्ती परीक्षा 2023 MBSC 23 इसको भी कहते हैं, या फिर सीधी सी बात महिला पर्यवेक्षक। देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 5/7/2023 बुधवार से, मतलब आज से, ठीक है, याद रखिएगा। आज से ये फॉर्म जो है भराना शुरू हो जा रहा है, ठीक है। और इसका भरने की जो अंतिम तिथि होगी वो कब होगा? तो 30 जुलाई रविवार तक रात्रि 11:59 तक इस फॉर्म को भरा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जब फॉर्म आप भर लेंगे तो त्रुटि सुधार के लिए भी आपको करेक्शन के लिए भी एक समय दिया जाएगा जो कि 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक के समय के बीच में आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि फॉर्म आज से मतलब 5/7/2023 से भरा जा रहा है और अंतिम तिथि कब होगा? तो 30 जुलाई 2023 तक, ठीक है। तो ये था फॉर्म भरने का डेट, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसके लिए हम थोड़ा पात्रता जो है, एलिजिबिलिटी है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो जो खुली सीधी भर्ती वाला जो है, जो किसी के लिए भी है, ठीक है, बस वो पहले से कार्यकर्ता ना हो तो ये खुली सीधी भर्ती वाला फॉर्म भर पाएंगे। इसके लिए क्या है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन उसको किया हुआ होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन के समतुल्य कोई भी उपाधि हो तो भी चलेगा, ठीक है। ये खुली सीधी भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, जो पहले से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता न रहे हों।
और पूरी तरीके से जो पद है ये केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। और महिलाओं जो है वो छत्तीसगढ़ के निवासी होना चाहिए, अदर स्टेट के लिए नहीं, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के निवासी होना चाहिए और केवल महिलाओं के लिए जो है अवेलेबल है, ठीक है। मतलब ये पद आया हुआ है, ठीक है। तो खुली भर्ती के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, याद रखिएगा। ओपन वाला जो भर्ती है, जो खुली भर्ती है, उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, परंतु जो परिसीमित भर्ती है, ठीक है, जो कि पहले से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनके लिए मात्र 12वीं पास ही मांगा है, या फिर आप उसको हायर सेकेंडरी कह लीजिए, ठीक है। क्लियर है इतना। तो ओपन के लिए ग्रेजुएशन, और जो परिसीमित हैं, जो पहले से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनके लिए मात्र 12वीं तक का ही इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है। बात आयु सीमा की होगी तो न्यूनतम उम्र 21 वर्ष हो जाना चाहिए, ठीक है, और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके हिसाब से थोड़ा सा छूट मिल जाता है आयु सीमा में, ठीक है। तो मतलब आपको एक मोटा मोटी याद रखना है कि मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 होना चाहिए। अब देखिए, जो यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है, पहले का जो पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या था कि 200 अंक का 100 प्रश्न था, ठीक है। पिछले बार के एग्ज़ाम में अंकों की संख्या 200 थी और 100 प्रश्न थे, और समय सीमा जो था वो 3 घंटा था। लेकिन उसको बदल के अब चेंज कर दिया गया। क्या किया गया है कि खुली परिसीमित दोनों के पदों के लिए ना, चाहे खुली भर्ती हो या फिर परिसीमित भर्ती हो, दोनों के लिए जो पूर्णांक होगा वो कितने नंबर का होगा, 100 अंक का होगा टोटल। और 100 अंक में 100 प्रश्न भी होंगे, मतलब एक प्रश्न जो होगा उसके लिए कितना अंक निर्धारण किया गया है, 1 अंक निर्धारित किया गया है, ठीक है। क्लियर है। और समय सीमा जो है उसको भी घटा के कितना कर दिया गया, 2 घंटे का समय सीमा कर दिया गया है। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो बिल्कुल है, 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर है। मतलब अगर आप एक सही करते हैं तो 1 नंबर आपको मिलेगा, अगर एक गलत करते हैं तो 1/4 मतलब 0.25 नंबर एक गलत पर काट लिया जाएगा। क्लियर है इतना। तो ये था बेसिक चीज़, पात्रता, फिर आयु सीमा, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने घंटे में होगा और कितने प्रश्न होंगे, हमने यहाँ पे बता दिया। अब हम आगे जाके देख लेते हैं कि पिछले बार जो 200 अंक में था, मतलब जब 200 अंक का होने वाला था तो उसमें जो वेटेज था सारे सिलेबस का, जो टॉपिक का, वो ज़्यादा था। लेकिन अब 100 नंबर के अंदर ही ये पेपर होने वाला चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और क्या कि यहाँ जो पेपर होंगे पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा। चलिए हम सिलेबस को एक बार फटाफट देख लेते हैं कि कहाँ चेंजेस आया। तो मैं इसको एक टेबुलर फॉर्म में आपके लिए बना दिया हूँ, तो देखिए इसमें क्या है। तो ये जो पेपर होने वाला है दोनों तरह के भर्ती के लिए, चाहे खुली सीधी भर्ती हो या फिर परिसीमित वाला हो, सब के लिए कितना, कुल 100 अंक के होंगे। इतना तो हमने पहले देखा था। 5 भाग में पेपर रहेगा दोनों के लिए, ठीक है। दोनों के लिए 5 भाग होगा, भाग 1, भाग 2, 3 और ये 4 और 5 भाग। पहला भाग जो होगा महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम से संबंधित होगा, जो कि खुली सीधी भर्ती वाले में 20 अंक का पूछा जाएगा, ठीक है। वहीं जो परिसीमित सीधी भर्ती होगा उसके अंदर 60 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये 60 नंबर बहुत वेटेज करता है, इन सब में सबसे ज़्यादा। इसलिए जो परिसीमित भर्ती वाले हैं उनको ये वाला टॉपिक अच्छे से, बहुत सारा चीज़ तो उनको पता भी होगा, ठीक है, और ये वाला इंपॉर्टेंट भी होगा, क्योंकि मात्र 100 में 60 नंबर तो यहीं से आपको मिलने वाला है। इसलिए ये वाले में मेहनत आपको ज़्यादा करना है। दूसरा, सामान्य मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग, सामान्य मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग, और सामान्य ज्ञान मतलब जीएस वाला पोर्शन। जीएस वाले पोर्शन में हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके बाद इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, भूगोल, सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाएगा। ये जो है परिसीमित भर्ती नहीं, परिसीमित भर्ती में तो मात्र 15 नंबर का ही पूछा है, जबकि जो खुली सीधी भर्ती है इसमें 40 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला तो बहुत सारे लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, तो एक अच्छा ही होगा। इसके बाद भाग 3 जो है दोनों के लिए, वो सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान है, जो कि खुली सीधी भर्ती के लिए 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं परिसीमित वालों के लिए मात्र 10 अंक के पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश की मैं बात करूं तो ये भाग 4 के अंतर्गत आएगा, और खुली सीधी भर्ती के अंदर ये 10 अंक में पूछे जाएंगे, वहीं परिसीमित भर्ती के अंदर 5 अंक के पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5वां भाग और अंतिम भाग जो है सामान्य गणित का है, जनरल मैथ्स का है, जिसमें खुली सीधी भर्ती के अंदर 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और परिसीमित भर्ती के अंदर मात्र 10 नंबर का। इस प्रकार अगर देखें तो टोटल 100 अंकों का यहाँ पे आवंटन हमने देख लिया कि कौन से भाग में कितने अंक का प्रश्न जो है पूछा जाएगा। क्लियर है इतना। तो चलिए अब हम यहाँ पर पूरा हम समझ लिए, ठीक है।
तो एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगा कौन से टॉपिक से कहाँ ज़्यादा पूछे जाना है वो। तो जो परिसीमित भर्ती वाले हैं वो सबसे ज़्यादा मेहनत इस वाले पार्ट में करें, ठीक है। मैथ्स तो इनका मात्र 10 नंबर का ही है, तो ये 60 नंबर यहाँ से। अब हिंदी वाला भी 10 आप अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। अगर मान लो आपकी पढ़ाई पूरी तरीके से छूट गया है, बहुत लंबे अरसे से आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ठीक है। जनरली जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं पहले से, वो ज़्यादा काम मतलब पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो उन्हीं कार्य में बिजी हो जाते हैं, ठीक है, तो वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये वाला पार्ट में आप मेहनत करें, और यहाँ पे जो हिंदी छत्तीसगढ़ी यहाँ पे मेहनत करें तो 60 और 10 70 नंबर यही हो जाएगा, ठीक है। मानसिक योग्यता अगर थोड़ा बहुत देखेंगे तो आपको यहाँ से 10 में से अगर 5 भी स्कोर कर लेते हैं तो अच्छा है। इंग्लिश 5 में से 1-2 सही हो जाए तो भी अच्छा है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे स्कोर करने की बात करूँ तो अगर 100 में से आप 70 के आसपास स्कोर कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि सेफ़ होंगे, ठीक है। और जो खुली भर्ती है इनके बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोग भरने वाले हैं। तो इसका कट ऑफ जो है मिनिमम मुझे लगता है कि 80 से ऊपर ही जाएगा, ठीक है, 80 से ऊपर जाएगा और इनका 70 से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं, ठीक है। तो बस मैं क्या क्या चेंजेस आए थे मैं वही आपसे बताना चाह रहा था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।